लाइफ में बाउंस बैक आप तभी कर सकते हैं जब तक कि आप तेज आंधियों की झकझोर से ना तो टूटेंगे और ना ही अपनी जगह बदलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानियों को पूरा देखा कीजिए। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज की कहानी है एक गुरु और शिष्य की। दोनों चले जा रहे थे। चलते चलते अचानक शिष्य का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। लेकिन ये क्या, अचानक उसके हाथ में एक बांस का पेड़ आ जाता है। वो उसको झट से पकड़ लेता है और वो बांस का पेड़ पूरा मुड़ जाता है। लेकिन शिष्य की जान बच जाती है। गुरुजी उसको ऊपर खींच लेते हैं। बाद में जब वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे तो गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि इस बांस के पेड़ ने तुम्हें एक मैसेज दिया, तो क्या तुमने वो सुना? क्या तुम कुछ समझे? तो इस पर शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मेरी तो जान खतरे में थी, तो ना तो मैंने कुछ सुना ना ही मैं कुछ समझा। तो गुरुजी ने कहा अगर तुम नहीं समझे तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें इस पेड़ ने क्या मैसेज दिया। थोड़ी देर बाद एक बांस का पेड़ आया तो गुरुजी ने वो पेड़ पकड़कर नीचे की तरफ मोड़ दिया और फिर झट से उसे छोड़ दिया और बांस का पेड़ भी तेजी से अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कहा कुछ समझे? यही तो है वो लेसन जो ये बांस का पेड़ तुम्हें सिखाना चाहता है। अगर तुम अब भी नहीं समझे तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। गुरुजी ने शिष्य को बताया कि ये जो बांस का पेड़ होता है ना, ये बहुत ही लचीला होता है। कितने भी आंधी के तेज झोंके आए, चाहे वो कितना भी झंकोरे, लेकिन वो अपनी जगह को कभी नहीं छोड़ता। वो बस थोड़ा सा लचीला हो जाता है और फिर वापस आंधी जाने के बाद वो अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आएंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि हम अपनी जगह छोड़ दें या जो हम हैं वो हम ना रहें। लेकिन आपने क्या करना है? आपने विनम्रता को अपनाना है, आपने धीरज बनाए रखना है, थोड़ा सा सह लेना है। लेकिन उसके बाद जब आप उठेंगे ना, जब आप बाउंस बैक करेंगे तो वो उतना ही जोरदार होगा जैसे कि वो बांस का पौधा जितना लचीला होता है, जितने लचीले से पन से वो एकदम झुक जाता है, लेकिन उसी दुगनी तेजी से वो सीधा खड़ा हो जाता है। गुरुजी ने कहा यही है बांस के पौधे का लेसन और ये लेसन हम सब के लिए है। कई बार हमारी लाइफ में, हमारे वर्क प्लेस पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लगता है कि हम रह ही नहीं सकते, हम यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकते। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको सोचना है कि क्या सच में परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई हैं कि आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, या फिर आप वहाँ पे बने रहना चाहते हैं, डटे रहना चाहते हैं। अपना बाउंस बैक दिखाइए। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए। कठिन से कठिन हालातों में भी यदि आप परिस्थितियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते तो आप सही मायने में विजेता हैं। आशा करती हूँ आप भी इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और बाउंस बैक के लिए पूरे रेडी रहेंगे। उस बांस के पौधे की तरह लचीलापन अपनी जिंदगी में लाएंगे और थोड़े से विनम्र बनेंगे, थोड़ा सा चीजों को सहेंगे और फिर देखिए कैसे आप बाउंस बैक करते हैं। मैं तो यही करती हूँ क्योंकि कई बार मुझे भी चीजें बुरी लगती हैं और मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ अब, लेकिन वो है ना ऊपर वाला, वो मुझे हमेशा शक्ति देता है और मैं पूरी लगन के साथ फिर से वापस आ जाती हूँ। 2-3 दिन से मैं भी थोड़ी अपसेट थी, मैं भी स्टोरी नहीं बना पा रही थी, लेकिन मुझे वापस आना था और मैं आई। आप भी इसी तरह बने रहिए, अपनी स्टोरीज बनाते रहिए, अपनी लाइफ की कहानी मुझे भी सुनाइए और मेरे व्लॉग को ऐसे ही लाइक करते जाइए। मिलती हूँ अगली कहानी में। नमस्कार।